दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर राजा दशरथ को क्यों नहीं भेजा गया था सीता स्वयंवर का आमंत्रण? तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा क्या हुआ कि राजा जनक ने दूर दूर तक के राज्यों में अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आमंत्रण भेजा, परंतु अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ को इस स्वयंवर का न्योता नहीं भेजा गया। राजा जनक के शासन काल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। जब वो पहली बार ससुराल जा रहा था, तब वहाँ उसे दलदल दिखा। उसने देखा कि दलदल में एक गाय फंसी हुई है तथा मरने ही वाली है और उसे बचाया नहीं जा सकता। तब वो गाय के ऊपर पैर रख करके आगे बढ़ गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, गाय ने तुरंत ही अपने प्राण त्याग दिए और उसको श्राप दे दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उसे देख नहीं पाएगा, यदि देखेगा तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, वो व्यक्ति घबरा गया और एक उपाय निकाला। ससुराल पहुंचकर वो दरवाजे के बाहर घर की ओर पीट करके बैठ गया। सबके बुलाने पर भी वो अंदर नहीं आया तथा पीट करके ही वो बैठा रहा। उसकी पत्नी को जब इस बात का पता चला तो उसने अपने पति से अनुरोध किया। पत्नी के बार बार कहने पर उसने सारी घटना के बारे में बता दिया। उसकी पत्नी ने उससे कहा कि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की ओर देखा तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई, अतः गो हत्या का श्राप सच हो गया। वो दोनों अपनी समस्या लेकर राजा जनक के पास पहुँचे। राजा जनक के विद्वानों का कहना था कि अगर कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर इस व्यक्ति की दोनों आंखों में छींटे लगाएगा तो इसकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। राजा जनक ने पहले अपने राज्य में पतिव्रता स्त्री की खोज की, फिर अन्य राज्यों में भी सूचना भेजी कि उनके राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री है तो उसे सम्मान सहित राजा जनक के दरबार में भेजा जाए। जब ये सूचना अयोध्या नरेश राजा दशरथ को मिली तो उसने पहले अपनी सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का यही उत्तर था कि राजमहल तो क्या, आप राज्य की किसी भी महिला, यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाली, जो कि उस समय अपने कार्यों की वजह से सबसे निम्न श्रेणी की मानी जाती थी, उससे भी पूछेंगे तो उसे भी पतिव्रता पाएंगे। राजा दशरथ ने राज्य की सबसे निम्न माने जाने वाली यानी कि सफाई वाली को बुलाकर भेजा और उसके पतिव्रता होने के बारे में पूछा। उस महिला ने स्वीकृति में गर्दन हिला दी। तब राजा ने यह दिखाने के लिए कहा कि अयोध्या का राज्य सबसे उत्तम है, उस महिला को ही राज सम्मान के साथ जनकपुर भेज दिया जाएगा। राजा जनक ने उस महिला का सम्मान किया और उसे समस्या बताई। उस महिला ने वो काम करने के लिए हाँ कह दी। महिला छलनी लेकर गंगा किनारे गई और प्रार्थना की कि हे गंगा माता, यदि मैं पूर्ण पतिव्रता हूँ तो गंगा जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। प्रार्थना करके उसने गंगा जल को छलनी में भर लिया और पाया कि जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। राजा और दरबार में उपस्थित सभी यह दृश्य देखकर हैरान हो गए और उस महिला को ही उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारने का अनुरोध किया। उस व्यक्ति की आंखों की रोशनी लौट आई। जब उस महिला ने अपने राज्य को वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासावश उस महिला से उसकी जाति के बारे में पूछा। महिला द्वारा बताए जाने पर राजा आश्चर्यचकित रह गए। दोस्तों, अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के समय उन्होंने सोचा कि जिस राज्य की सफाई करने वाली इतनी पतिव्रता हो सकती है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। अगर राजा दशरथ ने उसी प्रकार के किसी व्यक्ति को भेज दिया तो कहीं राजकुमारी सीता का विवाह किसी निम्न यानी छोटी जात वाली से ना हो जाए। इस विचार से उन्होंने अयोध्या स्वयंवर का आमंत्रण नहीं भेजा, परंतु विधाता ने सीता के लिए अयोध्या के राजकुमार राम को चुना था। जाने अनजाने श्री राम अपने गुरु के साथ जनकपुर पहुंच गए और धनुष तोड़कर सीता के साथ विवाह बंधन में बंध गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। साथ ही इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलिए।